हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व अकेडमी। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल चैप्टर को डील करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होता क्या है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है, जैसा कि यहाँ पे नाम भी हम लोग को बता रहा है कि ये कुछ टेबल से रिलेटेड है कि कुछ वैल्यूज जो होंगे एक टेबल में पर्टिकुलरली प्रोवाइडेड होंगे और वो वैल्यूज को जो है उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। और वो वैल्यूज किससे रिलेटेड होंगे? वो वैल्यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हमारे रेशियो हमने पढ़े हैं, चाहे वो साइन ऑफ एंगल थीटा हो या फिर कोसाइन ऑफ एंगल थीटा हो या फिर टैंजेंट ऑफ एंगल थीटा हो, सेकेंट ऑफ एंगल थीटा हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सभी चीजों के बारे में जितने भी वैल्यूज हमारे आ सकते हैं टेबल्स में, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो वैल्यूज है वो किन किन वैल्यूज के बारे में बात किया जा रहा है, इसके बारे में सोचते हैं। तो हम लोग अभी तक स्टैंडर्ड एंगल्स में क्या पढ़े थे? अगर हम साइन के बारे में ही बात करते हैं तो वो 0 डिग्री के बारे में हमने पढ़ा था, 30 डिग्री के बारे में हमने पढ़ा था, 45 डिग्री के बारे में पढ़ा था, 60 डिग्री के बारे में पढ़ा था और लास्टली हम लोग 90 डिग्री के बारे में पढ़ा था। मतलब हमने 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में अगर हमारे पास कोई भी एंगल आ जाता है, ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हमारे पास कोई भी एंगल आ जाता है तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल साइन, कॉस और टैन के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम लोगों को क्लास 10 में इन्हीं तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो टेबल्स होते हैं, ये टेबल्स क्या करते हैं? पहला तो सारा वैल्यू बता देते हैं, चाहे वो साइन 2 डिग्री का हो, चाहे वो 36 डिग्री का हो, चाहे वो 44 डिग्री का हो। 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का हम लोग आराम से वैल्यू बता सकते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में। अच्छा, ये तो हो गया। अब सोचते हैं, मान के चलते हैं कि हम लोग को बोल दिया कि साइन 23 डिग्री या फिर 23.5 डिग्री के बारे में बताने के लिए। मतलब क्या कि हम 0.5 डिग्री इंक्रीमेंट किए या फिर 23.1 डिग्री के बारे में बताने के लिए। मतलब हम 0.1 डिग्री इंक्रीमेंट कर दे, 23 डिग्री तक तो ठीक था, टेबल के थ्रू हम लोग पता कर लिए। 0.1 डिग्री एक्स्ट्रा अगर बोल दे तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल ने जो है हम लोगों को बहुत हेल्प किया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स के थ्रू जो है हम लोग छोटे छोटे एंगल्स के बारे में भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये छोटे छोटे एंगल्स का वैल्यूज कैसे निकाला जा सकता है, क्या क्या चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या क्या चीज होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में, पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें तीन पार्ट हम लोग का मेनली होता है। पहला क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में 0 से 90 डिग्री होता है ना। 0 से स्टार्ट करेगा टेबल का वैल्यू और 90 डिग्री तक जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल में, ये 0 डिग्री से एंगल हम लोग का स्टार्ट हो रहा है और ये कंटिन्यूअसली 90 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद 10 कॉलम होता है 6 मिनट के इंटरवल का। ये पार्ट जो है इसे हम लोग मिनट कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो 6 मिनट के इंटरवल का 10 कॉलम है। अब 10 कॉलम क्यों है इसके बारे में सोचेंगे। अभी ये जो 10 कॉलम है वो कैसे कैसे दिखाया गया उसके बारे में देखिए। पहले बोला 0 मिनट का, फिर बोला 6 मिनट का, फिर बोला 12 मिनट का, फिर 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड 54, लास्टली वो 54 मिनट तक गया। ठीक है, क्यों गया इसके बारे में सोचते हैं। हमने घड़ी देखी है ना। घड़ी में क्या होता है? 1 घंटे में टोटल 60 मिनट होते हैं, है ना। 1 घंटे में टोटल कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। उसी तरीके से हम लोग का 1 डिग्री में भी
60 मिनट होता है। क्लियर हुआ ये बात? अच्छा, 1 डिग्री में अगर 60 मिनट है, तो अगर हम 0.1 डिग्री का बात करें, 0.1 डिग्री मतलब क्या हो गया, 1/10 है ना। 1/10 इसका मतलब क्या हो गया, 1/10 1/10 का मतलब क्या हो गया, 1/10 है ना। और ये वैल्यू हम लोग को क्या देगा, 6 मिनट। मतलब क्या कि अगर हम 0.1 डिग्री भी आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को कितना मिनट का डिफरेंस देखने को मिलेगा, 6 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस कारण से बोला गया कि जितना भी अगर हम लोग बढ़ते जाए एंगल में, 0.1 डिग्री जाए, 0.2 डिग्री एंगल बढ़ाए, या फिर 0.3 डिग्री एंगल बढ़ाए, तो ये 6 मिनट का डिफरेंस जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब मानते हैं कि हमको ऐसा बोल दिया साइन 23 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 ना बोल करके मान लेते, यहाँ पे पहले ये था साइन 23.2 डिग्री, साइन 23.2 डिग्री। साइन 23.2 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये हो गया साइन 23 डिग्री, और ये जो 0.2 डिग्री है इसका मतलब क्या है, 12 मिनट का डिफरेंस। तो यहाँ पे 12 मिनट आता, साइन 23 डिग्री 12 मिनट, है ना। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन ये बोल दे, आप वैल्यू बताओ साइन 23 डिग्री 14 मिनट का, थोड़ा सा हम क्या किए, 2 मिनट और आगे बढ़ गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, उसका वैल्यू अगर हमको बताने के लिए बोल दे तो हम लोग क्या करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है, ये हम लोगों को इसी काम को आसान करने के लिए हेल्प करता है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग देखे कि अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो इसका नियरेस्ट में जो वैल्यू है उसका वैल्यू हमको पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग सबसे पहले साइन 23 डिग्री 12 मिनट का वैल्यू निकाल लिए, और 2 मिनट का हम लोग देखे मीन डिफरेंस क्रिएट हुआ हमारा। ठीक है, अब ये जो मीन डिफरेंस है इसका भी पर्टिकुलर वैल्यू जो है हमारे टेबल में हम लोगों को प्रोवाइड किया गया। ये जो छोटे छोटे मीन डिफरेंस है, ऐसा देखा गया कि मैक्सिमम हमारा मीन डिफरेंस क्या हो सकता है, 1 से लेकर के 5 तक ही जा सकता है, क्योंकि छठा अगर हम लोग मिनट के बारे में बात करें तो वो क्या करेगा, वो 0.1 एंगल अपने आप को उसको बढ़ा देगा, है ना। तो फिर से वही 5 का ही हमको डिफरेंस मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो यही 5 मिनट के डिफरेंसेस पे ही हमारा खेल ऑलवेज रहेगा। अगर मेरा छठा मिनट आता है उसका मतलब क्या हो गया कि वो 0.1 डिग्री खुद से एंगल को बढ़ा दिया, है ना। इसलिए 5 डिग्री का ही हम लोग को इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन देखने को मिलता है। अब ये जो 5 मिनट का जो हम लोग को चीज दिख रहा है, ये 5 मिनट में हम लोग को किस तरीके से समझना है, किसका वैल्यू कैसे ऐड करना है, इसके बारे में अब हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन 53 डिग्री 34 मिनट का। साइन 53 डिग्री 34 मिनट का कैसे निकाल सकते हैं। और साइन 53 डिग्री 34 मिनट में वैल्यू निकालने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि साइन का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कैसा होता है। साइन का वैल्यू जो होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, है ना। तो ओवरऑल हमको क्या पता चल रहा है कि साइन का वैल्यू 0 से 1 तक जा रहा है, मतलब साइन का वैल्यू बढ़ रहा है ना। और उसी तरीके से अगर कॉस का देखें तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। मतलब कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, 1 से 0 की ओर जा रहा है ना। उसी तरीके से tan का वैल्यू जो होता है वो बढ़ता है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि साइन का जो मीन डिफरेंस होगा वो मीन डिफरेंस हम लोग ऐड करेंगे, और वही कॉस का जो मीन डिफरेंस आएगा वो मीन डिफरेंस का वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और tan का मीन डिफरेंस का वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बोला, साइन 53 डिग्री 34 मिनट। अच्छा,
53 डिग्री 34 मिनट। अब हम लोग देखेंगे 53 डिग्री तो आराम से निकल जाएगा। 34 मिनट में अगर हम सोचे तो इसमें अगर हम लोग 6 मिनट वाइज सोचे तो ये क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, दैट मीन्स हमको 30 मिनट तक तो मिल जाएगा। ये 4 मिनट हम लोग का एक्स्ट्रा मीन डिफरेंस में जा रहा है ना। तो हम लोग ये लिख देंगे, हम लोग निकाल देंगे वैल्यू पहले साइन 53 डिग्री 30 मिनट का और 4 मिनट का हम लोग का मीन डिफरेंस जाएगा। और ये मीन डिफरेंस जो भी आएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग साइन के ग्राफ में बात कर रहे हैं, है ना। हम लोग साइन के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। साइन 53 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू देखते हैं। तो आते हैं हम लोग साइन के टेबल में। ये हमारा साइन का टेबल और ये रहा हमारा 53 डिग्री। दिख रहा है आप लोगों को। ऐसे ही आपको टेबल खोलना है, साइन का ही टेबल खोलना है। साइन का 53 डिग्री हम लोग निकाले। अब 53 डिग्री 30 मिनट का हमको वैल्यू चाहिए। 30 मिनट कहाँ है, यहाँ पे। अब देखते हैं ये 30 मिनट का वैल्यू क्या आता है। तो हम लोग देखें 53 डिग्री में 30 मिनट का वैल्यू है 8039। अब ये 8039 भी हम लोग को नहीं लिखना है, हम लोग को इसका रेफरेंस देखना है कि ये किस तरीके से 0 डिग्री पे दिया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं पॉइंट समथिंग दिया हुआ है 4 डिजिट, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.8039 लिखेंगे। ठीक है, 0.8039 लिखेंगे। तो साइन 53 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू क्या होगा, 0.8039। ठीक है, अच्छा। अब 4 डिग्री मीन डिफरेंस के बारे में बात करना है, तो फिर से वहीं पे चलते हैं हम लोग। 53 में कॉस का आ गया, 53 डिग्री में हम लोग को क्या बोला, 4 मिनट का मीन डिफरेंस देखने के लिए। तो 4 मिनट का मीन डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 7, है ना। मतलब हमको 7 ऐड करना है। किसमें ऐड करना है, इस वैल्यू में। अब ये जो 7 कैसा वैल्यू ऐड होगा, तो हम लोग 7 सिर्फ लास्ट डिजिट में ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट में। तो ये कैसा लिखाएगा, अगर 4 डिजिट वाला मेरा वैल्यू है तो यहाँ पे हम लोग 0.0007 लिखेंगे, है ना। अगर यहाँ पे 12 होता तो लास्ट 2 डिजिट में ऐड करते, है ना। चलिए, तो ये क्या बनेगा, 9 + 7 = 16, 3 + 1 = 4, 0 + 0 = 0, 8 + 0 = 8। तो ये आंसर आ गया 0.8046। इसका मतलब क्या है, साइन 53 डिग्री 34 मिनट का वैल्यू क्या होगा, 0.8046। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है उसका काम ही यही है कि जो भी हम एंगल देंगे 0 डिग्री के से 90 डिग्री के बीच में, उसका वैल्यू वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये प्रोवाइड कर देगा। समझ में आया, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका वैल्यू ये प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है वैल्यू फाइंड आउट करना हम लोग को साइन 71 डिग्री 34 मिनट का। साइन 71 डिग्री 34 मिनट का। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर हम 6 से अगर हम लोग देखें तो 6 × 5 = 30, मतलब फिर से 4 मिनट का डिफरेंस जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 71 डिग्री एज इट इज रहेगा और 30 मिनट तक का हम वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस 4 मिनट का जो है मेरा मीन डिफरेंस रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, साइन 71 डिग्री 30 मिनट, साइन 71 डिग्री 30 मिनट, ये रहा मेरा 71 डिग्री और यही रहा मेरा 31 मिनट, 30 मिनट, है ना। और यहाँ पे ये है 9483, 9483 है और आगे हम लोग देख रहे हैं कि 4 डिजिट के पहले एक पॉइंट है, मतलब ये 0.9483 है। 71 डिग्री 30 मिनट क्या है, 0.9483 लिख लेंगे। इसका वैल्यू हम लोग लिख लिए 0.9483।
क्लियर है? चलिए, प्लस अब 4 मिनट का मीन डिफरेंस हम लोग को देखना है, किस डिग्री पे? 71 डिग्री पे। तो 4 मिनट का मीन डिफरेंस अगर हम लोग देखने जाए, देखिए यहाँ पे इस पे अगर हम लोग देखिए, ये 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 4 मिनट। 4 मिनट में 4 का इंक्रीमेंटेशन हमको देखने को मिल रहा है मीन डिफरेंस में, 4 का, है ना? अब वो 4 कैसे आएगा? ये 4 आएगा सिर्फ लास्ट डिजिट में ऐड होगा, सिर्फ लास्ट डिजिट में ऐड होगा। इसका मतलब क्या है? 0.000 एज इट इज रहेगा और लास्ट में 4 हो जाएगा। तो इतना हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 3 + 4 = 7, 8 + 0 = 8, 4 + 0 = 4, 9 + 0 = 9। तो आंसर हो जाएगा 0.9487। समझ में आया? एकदम इजी है, बस सिर्फ ध्यान से देखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि कॉस के बारे में बताओ, कॉस का कोई भी वैल्यू कैसे निकालोगे 0 से 90 के बीच में? तो हम लोगों को क्वेश्चन दिया है कॉस 86 डिग्री 40 मिनट का, कॉस 86 डिग्री 40 मिनट का। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42। दैट मीन्स ये 40 से ज्यादा हो जाएगा 7 मिनट में, तो हम 6 मिनट पे बात करेंगे। सॉरी, ये हमारा 36 मिनट पे बात करेंगे, क्योंकि 6 बार में 36 आ रहा है ना। तो cos 86 डिग्री 36 मिनट, इसका वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेंगे और 4 मिनट का मीन डिफरेंस क्रिएट होगा। क्लियर है? 4 मिनट का मीन डिफरेंस क्रिएट होगा। अच्छा, अब cos 86 डिग्री 36 मिनट का पहले वैल्यू चाहते हैं। 86 डिग्री 36 मिनट, तो ये रहा मेरा कोसाइन का 86 डिग्री का पार्ट। ठीक है, कोसाइन टेबल का 86 डिग्री और 36 मिनट। देखिए 36 मिनट है मेरा यहाँ पे, है ना? तो ये जो है देख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, मिस्टेक हो गया, 0593, क्या होगा? 0593। देख लीजिए 86 डिग्री में अगर हम लोग आगे बढ़े तो 36 मिनट पे 0593 आ रहा है। अब ये भी कैसा है? ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये 0.0593 होगा, है ना? 0593 लिख लेते हैं। जीरो पॉइंट 0593। अच्छा, प्लस अब 4 मिनट का मीन डिफरेंस 86 डिग्री पे, 86 डिग्री पे 4 मिनट का मीन डिफरेंस। अगर हम मीन डिफरेंस पे बात करें, ये पहला मिनट, ये दूसरा मिनट, ये तीसरा मिनट, ये चौथा मिनट है ना? तो चौथा मिनट का मीन डिफरेंस क्या है? 12 का है ना? तो हम लोग 12 को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कॉस का वैल्यू क्या होता है? वो घटता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो ये जो मीन डिफरेंस का वैल्यू जो 12 है हम लोग का, उसे हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 0.0012, क्योंकि हम लोग 4 डेसिमल प्लेसेस पे ही जा रहे हैं, तो लास्ट 2 डेसिमल पे 12 आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0.0593 बना, माइनस 0.0012 बना, 3 - 2 = 1, 9 - 1 = 8, 5 - 0 = 5, 0 - 0 = 0, तो आएगा आंसर 0.0581। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को बोला है cos 3 डिग्री 11 मिनट के लिए, cos 3 डिग्री 11 मिनट के लिए। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? नियरेस्ट में देखते हैं, 6 और उसके बाद फिर 12 मिनट होता है,
तो हम 6 मिनट पे ही रहने देते हैं, प्लस 6 मिनट के बाद अगर 11 मिनट पे जाना है तो कितना मिनट का डिफरेंस होगा, 6 + 5 = 11, तो हम लोग को 5 मिनट का मीन डिफरेंस दिखेगा। क्लियर है, हम लोग को 5 मिनट का मीन डिफरेंस दिखेगा। अब cos 3 डिग्री 6 मिनट का वैल्यू चाहिए, तो ये रहा हम लोग का कोसाइन का टेबल 3 डिग्री 6 मिनट। पहले 3 डिग्री देखते हैं, ये रहा मेरा 3 डिग्री। अब इस पे 6 मिनट, 6 मिनट मेरा ये है और ये है मेरा 0.9985, 0.9985। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.9985, ठीक है, प्लस मीन डिफरेंस ऑफ 5 मिनट, 5 मिनट का मीन डिफरेंस। अब देखते हैं इस एंगल पे 3 डिग्री एंगल पे 5 मिनट का मीन डिफरेंस क्या है। 5 मिनट का मीन डिफरेंस है हमारा 1, कितना है, 1 है ना। उसी पे देखिएगा, 3 पे ही देखिएगा। अगर हम देखें तो लास्ट मेरा क्या है, 5 मिनट का मीन डिफरेंस जो कि है मेरा 1। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.0001 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हो जाएगा -0.0001। क्लियर है। अब ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 5 - 1 = 4, 8 - 0 = 8, 9 - 0 = 9, 9 - 0 = 9। तो ये हो जाएगा 0.9984। क्या आएगा, 0.9984। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को बोल रहा है tan में 53 डिग्री 14 मिनट का वैल्यू बताने के लिए, tan में 53 डिग्री 14 मिनट का वैल्यू बताने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीधा काम ये करेंगे, टेंजेंट का हम लोग टेबल में जाएंगे, 53 डिग्री देखेंगे, 53 डिग्री, ये रहा हमारा 53 डिग्री, और 14 मिनट बोला, 14 मिनट मतलब क्या, 12 मिनट के आसपास में, 12 मिनट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और 12 मिनट जब यहाँ पे आ गया, 53 डिग्री 12 मिनट कितना आया, देखिए 1 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1.3367, कितना हो जाएगा, 1.3367। 1.3367 और 2 मिनट का मीन डिफरेंस, ठीक है, 1.3367 दिख गया। और 2 मिनट का जो मीन डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा, tan में हम लोग का क्या होता है, tan का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है ना, बढ़ता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो मीन डिफरेंस होगा वो मेरा ऐड होगा। अब 2 मिनट का मीन डिफरेंस हम tan में देख लेते हैं, 2 मिनट का मीन डिफरेंस, ठीक है। अगर हम लोग देखें 2 मिनट का मीन डिफरेंस तो वो कितना हो जाएगा, अगर हम इसमें देखने जाए तो ये होगा लगभग 16 का, कितने का होगा, 16 का आएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, और ऐड कितना करेंगे, 0.0016, क्योंकि 16 लास्ट 2 डिजिट में हम लोग का जाएगा। अब ऐड करते हैं, 7 + 6 = 13, है ना, और उसके बाद फिर 6 + 1 = 7 + 1 = 8, 3 + 0 = 3, 3 + 0 = 3, तो ये हो जाएगा 1.3383। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मेरा आंसर हम लोग tan में निकालेंगे। दूसरा एक और देख लेते हैं, tan 82 डिग्री 18 मिनट, इसको भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये क्या बन जाएगा, tan 82 डिग्री 18 मिनट मतलब क्या हो गया, 6, 12 और उसके बाद फिर 18, है ना। तो डायरेक्टली हम लोग को 18 मिनट मिल जा रहा है, इसमें कुछ चेंजेस करने का जरूरत है, डायरेक्ट मिल गया 18 मिनट तो डायरेक्टली है। तो हम लोग 6 मिनट का इंटरवल वाइज हम लोग चेक कर लेंगे। तो tan 82 डिग्री 18 मिनट अगर हम लोग को बोल रहा है, तो ये रहा मेरा 82 डिग्री, ये रहा मेरा 0 मिनट, ये रहा मेरा 6 मिनट, ये मेरा 12 मिनट और ये मेरा 18 मिनट।
है ना। तो ये क्या हो गया, ये बोल रहा है कि 3002, ये भी लगभग 3002 के लगभग में रहेगा। और कितने पे, 7 पॉइंट समथिंग पे, है ना। तो 7.3002 के लगभग रहेगा। तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 7.3002। ठीक है, समझ में आ रहा है एकदम। बस इसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, सारा वैल्यू निकालना है। आप एक बार क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा बुक का, आपसे सारा बनेगा। ठीक है, थैंक यू।